वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के लास्ट 2 लेक्चर से अपन ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से कंप्लीट हो गए थे अपने? क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 एंड 13 चार क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके थे लास्ट 2 लेक्चर्स में। लेक्चर्स की क्वांटिटी भी काफी शॉर्ट है, शॉर्ट टाइम पीरियड की बन रही है क्योंकि वेकेशन टाइम पीरियड चल रहा है, ज्यादा टाइम पीरियड आपको स्टूडेंट स्टडी नहीं करता है, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट करते हुए। ओके, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैपिटल में कौन कौन से एडजस्टमेंट आते हैं, कैपिटल के अंदर कौन कौन से एडजस्टमेंट आते हैं, जो चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कैपिटल के अंदर वो कौन कौन से एडजस्टमेंट आते हैं। अगर कैपिटल के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। लॉस हो रहा है तो बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अगर कोई इनकम आ रही है उसका एडजस्टमेंट भी इसी में होगा बच्चों, ध्यान रखना। अगर कोई इनकम आ रही है तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज। अगर कोई एक्सपेंसेज हो रहा है तो कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज। अगर कोई एडिशनल कैपिटल आपने लगाई है ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई एडिशनल कैपिटल आपने लगाई है ड्यूरिंग द ईयर तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज। और अगर आपने कोई विड्रॉल किया है ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग की है, तो कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज। तो गाइस कैपिटल में टोटल 6 एडजस्टमेंट होते हैं। 4 एडजस्टमेंट अपन पहले 2 लेक्चर में देख चुके हैं, प्रॉफिट लॉस और एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग का। आज एक्स्ट्रा मैंने क्या बताया है? इनकम और एक्सपेंसेस की। इनकम से आपसे कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होता है और एक्सपेंसेस से आपके कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? डिक्रीज। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। पीडीएफ क्वेश्चन का आपके ग्रुप में सेंड कर रखा है, उसके भी अदरवाइज किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। X started business on 1st April 2016 with a capital of 1,20,000। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको 1 अप्रैल 2016 की कैपिटल गिवन है। और कितनी कैपिटल गिवन है बच्चों? 1,20,000। कितनी कैपिटल गिवन है? 1,20,000। और 1 अप्रैल के दिन की गिवन है, तो ये कैपिटल कौन सी हो गई आपकी? ओपनिंग कैपिटल। आगे दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस की, ड्यूरिंग द ईयर उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस की, मतलब उसको क्या कहेंगे अपन बच्चों? एडिशनल कैपिटल। कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई उसने? 30,000 की। उसने ड्यूरिंग द ईयर कुछ विड्रॉल भी किया है पर्सनल यूज के लिए, उसने ड्यूरिंग द ईयर कुछ विड्रॉल भी किया है पर्सनल यूज के लिए। जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों? ड्रॉइंग। ये ड्रॉइंग भी दे दी अपन को। फिर बोला उसने सॉरी एट द एंड ऑफ द ईयर, ये तो कब की डिटेल थी? 1 अप्रैल की और ये ड्यूरिंग द ईयर की। अब दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 की डिटेल आपको गिवन है कि आपको असेट्स दी हुई है, आपको असेट्स दी हुई है कितने की? 2 लाख की। और लायबिलिटीज गिवन है आपको 30,000 की। आपको लायबिलिटीज गिवन है 30,000। आपको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों? एक तो आपको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में व्हाट इज अवर क्लोजिंग कैपिटल, कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल क्या है। और दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों इसके अंदर कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज अवर क्लोजिंग कैपिटल और व्हाट इज अवर प्रॉफिट। अब सर क्वेश्चन तो वो का वही है, अभी जो पहले अपन ने 4 क्वेश्चन किए थे उसके अंदर भी ये चीज थी कि क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट कैलकुलेट करना था और असेट्स और लायबिलिटीज गिवन थी। यस बच्चों सेम है, असेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बट इस क्वेश्चन में चेंज कहाँ पे आया है? इस क्वेश्चन में आपको एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग और दी हुई है, बट इसका अभी यूज मत रखना। वापिस कह रहा हूँ, इसका भी यूज मत रखना। कैसे सर? अभी आप देखना 2 मिनट थोड़ा वेट करना, क्योंकि ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तब आधे ज्यादा स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं कि वो एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग का एडजस्टमेंट करके कि ओपनिंग में एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दो, क्लोजिंग कैपिटल को लेस कर दो और क्लोजिंग कैपिटल लेके आ जाते हैं। पर बच्चों वो गलती मत करना, वापिस कह रहा हूँ वो गलती मत करना। आप सीधा फॉर्मेट क्लोजिंग कैपिटल यानी कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ये इधर आपका आंसर चालू कर देता हूँ। आपके कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? आपको उसी पे फोकस करना है। कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। आपके कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स कितने रुपीस की गिवन है? 2 लाख की सर। लायबिलिटीज कितने रुपीस की गिवन है? 30,000 की गिवन है सर। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई बच्चों आपके? क्लोजिंग कैपिटल आ चुकी है आपके 1,70,000। ये आपका पहला आंसर।
क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ चुकी है बच्चों आपके 1,70,000। अब क्या चीज निकालनी है, प्रॉफिट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में और लास्ट के प्रीवियस लेक्चर में हाउ टू कन्वर्ट ओपनिंग कैपिटल इनटू क्लोजिंग कैपिटल क्या बताया बच्चों, हाउ टू कन्वर्ट ओपनिंग कैपिटल इनटू क्लोजिंग कैपिटल। उसका एक फॉर्मेट गिवन था, उस फॉर्मेट में डाटा पुट करो, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। उस फॉर्मेट में डाटा पुट करो, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पे आपको क्लोजिंग कैपिटल भी दी हुई है और ओपनिंग कैपिटल भी दी हुई है। आप चाहे जिस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ अपन तो सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट प्रॉफिट करने का तरीका। प्रॉफिट निकालना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है, ये आपका आंसर नंबर 2, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है आपको। आपकी ओपनिंग कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन है कि ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई बच्चों, 1,20,000। आपने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई थी, आपने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई थी बच्चों, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर गिवन है 30,000 की, कि सर 30,000 की हमारी एडिशनल कैपिटल हो गई। टोटल कैपिटल कितनी हो गई यहाँ पे 1,50,000, जिसमें से आपने ड्राइंग कितने की कर दी, ड्राइंग कर दी वापस 25,000 की। तो अब आपकी कैपिटल कितनी बच चुकी है 1,25,000, मतलब 1,25,000 आपकी कैपिटल रिमेनिंग बच चुकी है। और क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है बच्चों, और क्लोजिंग कैपिटल आ रही है आपके 1,70,000। तो जो ये डिफरेंस है ना, 125 और 175 के बीच में 45,000 का, यही आपका क्या है प्रॉफिट। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। आंसर इसका बहुत ट्रिकी था। अभी तक जो अपन ने लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे उसके अंदर आंसर कैसे निकालते थे, इन्वेस्टमेंट किया कम, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल हो गई ज्यादा, तो वो क्या कहलाता था प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट किया ज्यादा और क्लोजिंग कैपिटल हो गई कम, तो वो कहलाता था लॉस। बट वो ट्रिक कब लगाते थे अपन, जब आपको कोई भी एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई हो। यहाँ पे आपको एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग की इंफॉर्मेशन गिवन थी, पहले उनको एडजस्ट करो ओपनिंग कैपिटल में, कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तब आपकी कैपिटल थी 1,20,000, 30 और लगा दी 150 हो गई, 25 विड्रॉल कर ली 125 रह गई, रहनी चाहिए थी 125, हो कितनी गई 170, रहनी कितनी चाहिए थी 125, हो कितनी गई 170। तो जो 45 लाख का इसमें 45,000 का इसमें इंक्रीमेंट आया है, वो 45,000 का इंक्रीमेंट क्या कहलाएगा प्रॉफिट। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका आंसर था। वापस रिपीट कर रहा हूँ, सेशन स्टार्ट होने में स्कूलों वगैरह में आपके सितंबर आ जाएगा, अगस्त सितंबर आ जाएगा, और स्टार्ट होते ही आपके फर्स्ट से सेकंड टेस्ट क्वार्टरली चालू हो जाएंगे। ध्यान देना, उस टाइम आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर अभी आप वेकेशन में एंजॉय कर रहे हो कि वह वीडियो डल रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, वो गलती मत करना। जो है टाइम पीरियड है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करो, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। अभी वेकेशन में स्कूल वाले भी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, अपन दे रहे हैं, इनको कंप्लीट पढ़ो। मैं आपको एक से एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको दे रखी है। डेली के 15 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं आ रहा है आपके पास, आप 15 मिनट तो डेली स्टडी कर ही सकते हो बच्चों यार। ओके, क्वेश्चन नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, किसी भी क्वेश्चन में बच्चों डाउट हो कि सर हमें 10, 11, 12, 13, 14, 5 क्वेश्चन आपने करा दिए, हमें एक भी क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपकी जो इच्छा हो जो कीजिए, आप डाउट पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द एक्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ओपनिंग कैपिटल, और क्या क्या चीजें गिवन है वो चीजें मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या निकालेंगे। आपको गिवन है आपकी टोटल असेट्स, आपको गिवन है आपकी टोटल असेट्स कितनी 1,40,000, टोटल असेट्स गिवन है 1,40,000। आपको बच्चों लायबिलिटीज भी गिवन है, आपको लायबिलिटीज भी गिवन है कितनी 30,000। ओके, फिर आपको क्या दी हुई है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर उसने 30,000 की फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की, ड्यूरिंग द ईयर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है, ड्यूरिंग द ईयर उसने एडिशनल कैपिटल भी लगाई है, और ड्यूरिंग द ईयर उसने ड्राइंग भी की है बच्चों। आप ध्यान से देखना, ड्यूरिंग द ईयर उसने एडिशनल कैपिटल तो कितनी लगाई 30,000, ड्यूरिंग द ईयर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है 30,000, और ड्राइंग की है उसने 20,000 की। ओके, और उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया है,
उसने प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर 30,000। इंफॉर्मेशन सारी गिवन है, टोटल असेट्स दी हुई है, लायबिलिटीज दी हुई है, एडिशनल कैपिटल दी हुई है, ड्राइंग दी हुई है। ध्यान से देखना बच्चों, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। पहली बार आपको अब तक के 5 क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों ही मिसिंग है। पहली बार आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों ही मिसिंग है। ध्यान देना, टोटल असेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो ये दोनों असेट्स और लायबिलिटीज कब की गिवन है, 31 मार्च की। और एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग और प्रॉफिट था ड्यूरिंग द ईयर का। ओके, अब आपको क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल दोनों ही मिसिंग है। पहली बार आपको ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दोनों मिसिंग है, वरना अब तक के क्वेश्चन में क्या पूछता था कि क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकालना है, ओपनिंग दीवा होता था। कोई घबराने की बात नहीं है, मैं वापस कह रहा हूँ बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन आपके 11th क्लास का पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है और मेरी मानो सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। इतना सा फॉर्मेट है, कैपिटल निकालने का असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स निकालने का फॉर्मूला हो गया लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज निकालने का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस कैपिटल। 3 फॉर्मूले, तो ये सिंपल सिंपल। और एक टेबल आपको याद करनी है कि हाउ टू कन्वर्ट ओपनिंग कैपिटल इनटू क्लोजिंग कैपिटल, जिसमें 4 एडजस्टमेंट आते हैं। और बच्चों चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म, बस अब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतना इजी चैप्टर है अकाउंट्स का आपका। अगर आप इसमें भी मार्क्स नहीं ला पाते हो, इसमें भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ओके, क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। जैसे बच्चों अब तक सोल्व करते आ रहे हो वैसे ही आगे सोल्व करना है। पहले क्या निकालेंगे अपन, क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है बच्चों असेट्स माइनस लायबिलिटीज। मैंने आपको 10 बार बोल चुका हूं आपको पहले भी कि जो फॉर्मूले में वर्ड दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, उस कैपिटल का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल से। अब आपको असेट्स भी गिवन है, असेट्स कितनी गिवन है, 1,40,000। लायबिलिटीज कितनी गिवन है, 30,000। तो बच्चों आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ चुकी है, 1,10,000। अब आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ चुकी है, 1,10,000। अब सर क्या निकालना बाकी रह गया, अब निकालना बाकी रह गया आपका ओपनिंग कैपिटल। कि बच्चों ओपनिंग कैपिटल अब कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट आपको मिसिंग है। चलो अब मुझे बताओ आपको कौन से तरीके से करना है, कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग जाते हैं उस तरीके से करके दिखाऊं, या क्लोजिंग से ओपनिंग जाते हैं उस तरीके से करके दिखाऊं। सर आप तो हमें किसी भी तरीके से करके दिखा दो, हमें दोनों आते हैं। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग जाते हैं वो तरीका देखना। ओपनिंग कैपिटल तो आपको मिसिंग है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल में अगर अपन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते, ओपनिंग कैपिटल में अपन अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते तो क्या करते हैं, 8। ड्राइंग होती तो क्या करते हैं अपन उसको, लेस। प्रॉफिट आता है तो उसको क्या करते हैं अपन बच्चों, 8। यही करते हैं ओपनिंग कैपिटल से। और लास्ट में आपकी क्या निकलती थी, क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे सारी अदर थिंग्स आपको गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल के आगे लिख दो 1,10,000। प्रॉफिट कितना हुआ था बच्चों, 30,000। ये प्रॉफिट लिख दो 30,000 का। ड्राइंग कितनी की बच्चों आपने, 20,000। ये 20,000 की ड्राइंग कर दो, ठीक है। और एडिशनल कैपिटल कितनी थी, 30,000। ये एडिशनल कैपिटल कर दो 30,000। सारे एडजस्टमेंट कर दिए अपन ने, आपको सब कुछ गिवन है। देखो ओपनिंग कैपिटल भी लिख दी आपने, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, एडिशनल कैपिटल एज इट इज लिख दी, ड्राइंग एज इट इज लिख दी आपने, और प्रॉफिट आपने एज इट इज लिख दिया, और क्लोजिंग कैपिटल आपके सामने गिवन है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज अवर ओपनिंग कैपिटल। बताओ कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। एडजस्टमेंट कर दो कि वो कितनी अमाउंट है, वो कितनी अमाउंट है जिसमें कि मैं 30 ऐड करूं 20 लेस करूं, 30 ऐड करूं 20 लेस करूं, 30 वापस ऐड करूं तो मेरे 1,10,000 आ जाए। वो कितनी है बच्चों, 70,000। तो आपका आंसर आ चुका है ओपनिंग कैपिटल का 70,000। कि ओपनिंग कैपिटल मेरी 70,000 थी, तभी मैंने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 30। तो बच्चों अपनी क्या फाइंड आउट हो चुकी है, ओपनिंग कैपिटल की फॉर्मूला में डाटा पुट किया। ये फॉर्मूला अपन ने लर्न किया है, 4 वैल्यू गिवन थी, 1 वैल्यू मिसिंग थी, अपन ने रिवर्स कैलकुलेशन करके उसको कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 के आपका सॉल्व हो चुका है। कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा था आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों मिसिंग थी। अपन ने क्लोजिंग कैपिटल तो जैसे निकालते वैसे निकाल ली, और ओपनिंग कैपिटल रिवर्स कैलकुलेशन करके अपन सॉल्व कर चुके हैं। सर एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अभी तो अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ रहा है, थोड़ा सा इसको अपन वापस रिवाइज कर लो। ओके गाइस, 2 क्वेश्चन आज वापस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। वापस रिवाइज कर रहा हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन आपके 11th का सबसे इजी टॉपिक है। अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 फॉर्मूले होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ असेट्स, कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटीज, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। और एक पैटर्न आपको याद करना पड़ता है कि ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये वाला। और जब क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना हो तब इस फॉर्मूले को क्या कर देंगे, जस्ट अपोजिट यानी रिवर्स। 2 क्वेश्चन गाइस अपन कंप्लीट कर चुके हैं। कल का लेक्चर ऑफ कोर्स बड़ा होगा जिसमें अपन 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, कीप स्टडी, स्टे होम, बाय बाय।